हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ अ न्यू एटीट्यूड बाय एलन नेल्सन बुक के बारे में। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहां एक आम सा आदमी अर्जुन अपनी जिंदगी से कुछ परेशान था। अर्जुन की उम्र 32 साल थी। एक नौकरी में फंसा हुआ था जो उसे सिर्फ पैसे देती थी, लेकिन खुशी बिल्कुल नहीं। हर दिन वही रूटीन, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, बॉस की सुनो और फिर घर आकर टीवी के आगे सो जाओ। एक दिन अर्जुन की नज़र एक डस्टी सी किताब पर पड़ी जो उसने शायद सालों पहले खरीदी थी। किताब का नाम था द पावर ऑफ अ न्यू एटीट्यूड। वो पहले तो इसे वापस रख देता है, पर उस रात नींद नहीं आती। मन में ख्याल आता है, कहीं ये किताब मेरी लाइफ बदल दे। अगले दिन सुबह सुबह उसने तय कर लिया कि वो इसे पढ़ेगा। पहला चैप्टर था रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ सैबोटाज। अर्जुन ने पहले तो इसे हल्के में लिया, लेकिन जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया उसे लगा कि ये तो उसकी ही कहानी है। किताब में लिखा था कि कई लोग अपनी ही सोच और आदतों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। वो खुद अपने सपनों के दुश्मन बन जाते हैं। अर्जुन सोचने लगा, क्या मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ? किताब में एक छोटी सी कहानी थी, एक आदमी की जिसने हर बार अपने गोल्स खुद बर्बाद किए, बस क्योंकि उसे डर था कि वो फेल हो जाएगा। अर्जुन को याद आया कि कैसे उसने अपनी पहली कंपनी शुरू करने का सपना देखा था, लेकिन कभी एक्शन नहीं लिया। उसके दिमाग में हर वक्त एक्सक्यूजेस रहते थे। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, पैसे नहीं हैं, या क्या होगा अगर सब खराब हो गया। उसने कभी ये नहीं सोचा कि शायद सब सही हो सकता है। उस दिन अर्जुन ने अपने छोटे छोटे एक्सक्यूजेस याद करने शुरू किए। वो खुद से सवाल पूछता गया, कितनी बार मैंने अपनी हैप्पीनेस को खुद ब्लॉक किया है। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी खुद की सोच थी। किताब पढ़ते हुए अर्जुन को एक एक्सरसाइज मिली। उसमें लिखा था, राइट डाउन ऑल द एक्सक्यूजेज यू मेक फॉर नॉट चेसिंग योर ड्रीम्स। अर्जुन ने एक पेपर उठाया और लिखना शुरू किया। 1, मुझे दूसरों की अप्रूवल चाहिए। 2, मैं बहुत लेजी हूं। 3, अगर फेल हो गया तो सब क्या सोचेंगे। 4, मेरे पास समय नहीं है। 5, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लिखते लिखते अर्जुन को लगा कि ये सब बस बहाने हैं, ये सब मेरे अंदर का डर है, उसने खुद से कहा। फिर किताब में उसने पढ़ा कि अगर इन एक्सक्यूजेस को हटाना है तो सबसे पहले इन्हें एक्सेप्ट करना होगा। किताब ने एक पावरफुल लाइन कही, यू कैनॉट फिक्स व्हाट यू डोंट एक्नॉलेज। अर्जुन को ये लाइन छू गई। उसने तय कर लिया कि अब एक्सक्यूजेस नहीं बनाएगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अगले दिन उसने खुद को टेस्ट करने का प्लान बनाया। वो अपने ऑफिस के पास वाले कैफे में गया, जहां एक बार उसने सोचा था कि अपने लिए स्मॉल बिजनेस शुरू करेगा। उसने कैफे के ओनर से बातचीत शुरू की, भाई, बिजनेस चलाना कितना मुश्किल है। ओनर ने हंसते हुए कहा, मुश्किल तो सब कुछ है, पर जो करना है वो करना है। उस दिन अर्जुन ने पहली बार फील किया कि वो खुद को रोक रहा था। उसने अपनी छोटी सेविंग्स में से कुछ पैसे अलग रखे और तय किया कि वो छोटे लेवल से शुरू करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन जब उसने अपना पहला स्टेप लेना चाहा, उसके मन में फिर वही डर आ गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में रेडी हूं? और यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। अर्जुन ने किताब का अगला पेज पलटा, जहां लिखा था, हर महान यात्रा एक छोटी सी कदम से शुरू होती है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उसने ठान लिया कि बस अब एक्सक्यूजेस नहीं बनाएगा। उसने अपनी छोटी नोटबुक निकाली और लिखा, मैं हर हफ्ते एक नई स्किल सीखूंगा। मैं हर दिन 10 मिनट खुद से बातें करूंगा। मेंडर को जीतने की कोशिश करूंगा। उस रात अर्जुन ने खुद को आईने में देखा। तू कर सकता है, उसने खुद से कहा। लेकिन असली सवाल यह था, क्या अर्जुन सच में अपने सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर्स को ओवरकम कर पाएगा? क्या वो अपने सपनों के पीछे जाएगा या फिर वापस उसी बोरिंग रूटीन में फंस जाएगा? कहानी यहीं नहीं रुकती, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। अर्जुन की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां उसने खुद से वादा किया था कि वो अब एक्सक्यूजेस नहीं बनाएगा। लेकिन वो वादा करना और उसे निभाना दो अलग बातें थीं। कुछ दिन बाद एक सुबह ऑफिस जाने से पहले अर्जुन ने फिर से द पावर ऑफ अ न्यू एटीट्यूड को उठाया। अब वो अगले चैप्टर पर पहुंच चुका था, द इम्पैक्ट ऑफ एटीट्यूड ऑन सक्सेस। किताब की शुरुआत में एक लाइन थी, योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर एल्टीट्यूड। अर्जुन को यह लाइन बड़ी फैंसी लगी,
लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि इसका असली मतलब क्या है। उसने सोचा, ये एटीट्यूड वाली बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर असल में इनका कोई मतलब भी है। किताब पढ़ते पढ़ते उसे एक और कहानी मिली। कहानी एक लड़के की थी जो पढ़ाई में अच्छा था, पर हर वक्त अपने हालात की शिकायत करता रहता था। उसने अपने आप को हमेशा विक्टिम की तरह देखा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। नतीजा ये हुआ कि वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया। अर्जुन को लगा कि ये कहानी उसकी जिंदगी से कुछ मिलती जुलती है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं भी अपने हालात की शिकायत करता रहता हूं? जवाब जल्दी ही सामने आ गया। हर बार जब उसे किसी काम में दिक्कत होती, वो अपने आसपास वालों को ब्लेम करने लगता था। बॉस की वजह से प्रमोशन नहीं मिला, घर के लोग सपोर्ट नहीं करते, दोस्त बहुत सेल्फिश हैं। पर असल में ये सब बहाने थे। किताब में लिखा था कि योर एटीट्यूड इज द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल, नो मैटर हाउ बैड द सर्कमस्टेंसेस आर। अर्जुन ने सोचा, तो अगर एटीट्यूड बदलने से सक्सेस मिलती है तो मैं भी ट्राई कर सकता हूं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने फिर से अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, 1. मैं अपनी शिकायतें कम करूंगा। 2. हर स्थिति में सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करूंगा। 3. हर सुबह खुद को याद दिलाऊंगा कि मैं अपने सोचने का तरीका बदल सकता हूं। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अगले दिन ऑफिस में अर्जुन का बॉस फिर से उस पर चिल्ला रहा था। अर्जुन का दिमाग गुस्से से भर गया। क्या एटीट्यूड बदलने से यह आदमी बदल जाएगा? उसने खुद से पूछा। लेकिन तभी उसे किताब की एक और लाइन याद आई। आपके पास दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है, लेकिन आप दूसरों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। उसने गहरी सांस ली और सोचने लगा, शायद ये चिल्लाना मेरी ग्रोथ के लिए एक चैलेंज है। अगर मैं इसे काल्मली हैंडल कर लूं तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। उस दिन उसने पहली बार अपने गुस्से पर काबू पाया। घर आकर उसने अपनी नोटबुक में लिखा, टुडे आई हैंडल्ड अ टफ सिचुएशन विदाउट लूजिंग माई काम। ये छोटी सी जीत थी, लेकिन अर्जुन के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी सोच को बदलना शुरू किया। उसने किताब में पढ़ा कि अ पॉजिटिव एटीट्यूड डजंट मीन इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स, इट मीन्स फेसिंग देम विथ होप एंड डिटर्मिनेशन। उसने अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स पर भी ध्यान देना शुरू किया। पहले वो हर वक्त कंप्लेन करता रहता था कि उसके दोस्त और परिवार उसे समझते नहीं हैं, पर अब उसने सोचा, क्या मैं उन्हें समझने की कोशिश करता हूं? उसने अपनी माँ के साथ बैठकर बातचीत की। पहले तो उसकी माँ हैरान रह गई कि अर्जुन इतने प्यार से बात कर रहा है। अर्जुन ने उनसे पूछा, माँ, जब पापा बिजनेस शुरू कर रहे थे तो उन्होंने कैसे खुद को मोटिवेट किया? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा हमेशा कहते थे कि कामयाबी एटीट्यूड पर डिपेंड करती है, किस्मत पर नहीं। वो कहते थे कि अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। ये बात अर्जुन के दिल में बैठ गई। उसने सोचा, शायद एटीट्यूड ही वो मिसिंग पीस है जिसे मैं इग्नोर कर रहा था। फिर उसने किताब में एक एक्सरसाइज देखी। उसमें लिखा था, लिस्ट द एरियाज इन योर लाइफ वेयर यू थिंक अ पॉजिटिव एटीट्यूड कैन मेक अ डिफरेंस। अर्जुन ने अपनी नोटबुक में लिखा, 1. ऑफिस में प्रदर्शन। 2. दोस्तों के साथ संबंध। 3. अपने सपनों को पूरा करने की साहस। 4. खुद के लिए आत्मविश्वास। अर्जुन ने फिर छोटे छोटे प्रयोग शुरू किए, जैसे जब भी कोई मुश्किल स्थिति आती तो वो खुद से कहता, इट्स ओके, आई विल फिगर दिस आउट। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि वो पहले के मुकाबले ज्यादा शांत और फोकस्ड महसूस करता था। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। पहले अर्जुन ऐसे टास्क्स अवॉइड करता था क्योंकि उसे डर लगता था कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन इस बार उसने पहल की। उसने अपनी टीम से कहा, चलो इसे हम मिलकर करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। उसका पॉजिटिव एटीट्यूड देखकर उसकी टीम के लोग भी मोटिवेटेड हो गए। प्रोजेक्ट पूरा हुआ और अर्जुन को पहली बार लगा कि शायद एटीट्यूड सच में आउटकम्स को बदल सकता है। किताब में लिखा था, अ पॉजिटिव एटीट्यूड इंस्पायर्स अदर्स एंड क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट। अर्जुन ने इसे खुद महसूस किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन ने अपने एटीट्यूड को तो बदलना शुरू कर दिया था, लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी था। क्या ये नई सोच उसे उसकी लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी?
क्या वो सच में अपने ड्रीम्स को चेस करेगा? अर्जुन की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। पहले जहां वो अपनी आदतों और अपने एटीट्यूड को बदलने की कोशिश कर रहा था, अब वो खुद को समझने की एक नई राह पर था। किताब द पावर ऑफ ए न्यू एटीट्यूड ने उसे यह सिखाया था कि सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन अब किताब के अगले लेसन पर उसने ध्यान दिया, ओवरकमिंग लिमिटिंग बिलीफ्स। किताब में लिखा था कि हमारे अंदर कुछ ऐसी पुरानी सोचें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये सोचें ज्यादातर हमारे पिछले अनुभवों, समाज से मिली शिक्षा या फिर हमारी बचपन की परवरिश से आती हैं। अर्जुन को यह पढ़कर लगा, क्या ये वही चीजें हैं जो मुझे हमेशा से पीछे खींचती आई हैं? अर्जुन ने फिर से किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें बताया गया था कि लिमिटिंग बिलीफ्स वे विचार होते हैं जो हमें खुद से ये कहने पर मजबूर कर देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे पास इतना पोटेंशियल नहीं है, या मेरे लिए यह मुश्किल है। अर्जुन को तुरंत याद आया कि बचपन में उसके माता पिता हमेशा उसे कहते थे, तुमसे नहीं होगा, तुम तो बस पढ़ाई लिखाई तक ही सीमित रहोगे। स्कूल के बाद भी जब उसने अपने पैशन के बारे में सोचा तो हर बार यही सुना, अर्जुन कुछ प्रैक्टिकल सोचना सीखो, ये सब केवल सपने होते हैं। अर्जुन को लगा, क्या ये सारी बातें मुझे आज भी खींच रही हैं? क्या उसने कभी अपने अंदर के डर और संकोच को चुनौती देने की कोशिश की थी? क्या उसने कभी उन विश्वासों को बदलने की कोशिश की थी जो उसे हमेशा से कमतर महसूस कराते थे? किताब में आगे एक एक्सरसाइज थी, सीमित विश्वासों को पहचानें जिन्होंने जीवन में आपकी प्रगति को रोका है। अर्जुन ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखने लगा, 1, मैं खुद को कभी पूरा नहीं समझ पाया। 2, मुझे किसी बड़े अवसर के लिए तैयार नहीं किया गया है। 3, अगर मैं कुछ बड़ा करूंगा तो लोग मुझे आलोचना करेंगे। 4, मुझे लगता था कि पैसे कमाने के लिए मुझे कोई खास टैलेंट चाहिए। 5, मैं हमेशा दूसरों से कम हूं। अर्जुन ने महसूस किया कि इन सभी विश्वासों ने उसे हमेशा रोक कर रखा था। उसने अब इसे अपनी नजर से देखने की कोशिश की। क्या ये सच में सच थे? क्या वो सच में उतना ही कमजोर था जितना उसे पहले लगता था? किताब में यह भी बताया गया था कि लिमिटिंग बिलीफ्स हमें कहीं ना कहीं एक तरह की सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। हम इन्हें अपने आप को कमजोर या असफल होने से बचाने के लिए अपनाते हैं, लेकिन जब हम इनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हम अपने असल पोटेंशियल को पहचान सकते हैं। अर्जुन ने तय किया कि अब वो अपने इन बिलीफ्स को बदलने की कोशिश करेगा। अर्जुन ने खुद से पूछा, क्या सच में मैं इतना असहाय हूं? जवाब उसकी आत्मा में था, नहीं, मैं इनकेपेबल हूं। लेकिन फिर उसने देखा कि जब भी वो कुछ नया करने की सोचता है, उसके मन में वही पुराने डर और शंका के विचार आते हैं। उसने किताब के इस हिस्से को फिर से पढ़ा जहां लिखा था, यू कैन ओनली ब्रेक फ्री फ्रॉम लिमिटिंग बिलीफ्स बाय एक्टिवली चैलेंजिंग देम। अर्जुन ने सोचा, तो मुझे इन्हें चुनौती देनी होगी। अर्जुन ने पहला कदम उठाया। उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना करने का सोचा। वो डर था कि लोग उसे आलोचना करेंगे। जब भी अर्जुन को कोई नया आइडिया या प्रोजेक्ट करने का मन आता तो उसके मन में ये ख्याल आता, क्या लोग मुझे मूर्ख समझेंगे? लेकिन अब उसने खुद से कहा, अगर मैं दूसरों की सोच से डर कर रुक जाऊं तो मैं कभी अपने सपनों को नहीं पा सकता। उसने अपनी जिंदगी में कई बार देखा था कि जब उसने खुद को किसी डर से बाहर निकाला तो न केवल वो खुद को एक कदम और आगे बढ़ाता था, बल्कि दूसरों से भी अच्छा फीडबैक मिलता था। उसने खुद से यह भी वादा किया कि अब जब भी उसे डर लगेगा वो उस डर का सामना करेगा, उसे अपने मन में चुनौती देगा। अर्जुन ने पहले अपने छोटे डर से शुरुआत की। उसने अपनी कंपनी के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका आइडिया उसे कुछ दिन पहले आया था। ये एक नया उत्पाद था जिसे उसने टीम के सामने रखा। उसकी पुरानी सोच कह रही थी, क्या मेरी टीम मुझे गंभीरता से लेगी? लेकिन अब उसने खुद को यकीन दिलाया, मैं यह कर सकता हूं। और हुआ वही जो उसने सोचा था। टीम ने आइडिया को सराहा और काम शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने तब आई जब उसने बड़े सपनों के बारे में सोचा। क्या मुझे बड़े गोल सेट करने का अधिकार है? यह सवाल उसे बार बार परेशान करता था। फिर उसने किताब की एक और लाइन पढ़ी, आप बढ़ नहीं सकते हैं यदि आप जोखिम नहीं उठाते हैं। अर्जुन ने अपने डर को पूरी तरह से चुनौती दी और फैसला किया कि अब उसे अपनी जिंदगी में बड़े गोल सेट करने होंगे। उसने अपने सपनों को उड़ा दिया और सोचा कि जो भी उसे चाहिए
वह अपने हार्ड वर्क और पॉजिटिव एटीट्यूड से पा सकता है। अर्जुन ने इस सोच को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू किया। अब उसने छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे कि खुद से यह कहना कि मैं इनकेपेबल हूं और मैं जिस चीज को करना चाहता हूं वह मुझे करना ही है। उसने पुराने विश्वासों को चुनौती देने का यह तरीका अपनाया। धीरे धीरे अर्जुन को महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा है। वह पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और फोकस्ड महसूस कर रहा था। सेल्फ डाउट कम हो गया था और वह खुद को अपनी पुरानी सोच से बाहर निकाल पा रहा था। एक दिन ऑफिस में अर्जुन ने एक बड़ा कदम और उठाया। उसने तय किया कि वह अपने बॉस से खुले तौर पर बात करेगा और अपनी फीलिंग्स और एस्पिरेशंस को व्यक्त करेगा। पहले वह हमेशा सोचता था कि अगर वह अपनी एम्बिशंस दिखाएगा तो लोग उसे एरोगेंट समझेंगे, लेकिन अब उसने खुद से कहा, मैं क्या चाहता हूं यह बताना मेरा हक है। जब अर्जुन ने अपने बॉस से बातचीत की तो उसकी बातें सुनकर बॉस ने उसे समझाया कि अगर वह खुद को सीमित करता है तो वह अपने असल पोटेंशियल को कभी नहीं पहचान पाएगा। डोंट बी अफ्रेड टू ड्रीम बिग, बॉस ने कहा। यू कैन अचीव एनीथिंग यू सेट योर माइंड टू। अर्जुन को लगा कि उसकी लिमिटिंग बिलीफ्स के खिलाफ लड़ाई अब जीतने की ओर बढ़ रही थी। वह हर दिन खुद को और अपने सोचने के तरीके को बदल रहा था, लेकिन क्या अर्जुन अपने पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को पूरी तरह से नष्ट कर पाएगा? क्या वह अब अपने सपनों को पूरे आत्मविश्वास के साथ जी पाएगा? उसकी जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, आगे और भी बहुत कुछ सीखने को है। अर्जुन के अगले कदम क्या होंगे, ये जानने के लिए इंतजार करना होगा अगले चैप्टर का। अर्जुन की कहानी अब एक और अहम मोड़ पर आ चुकी थी। पहले जहां उसने अपनी सेल्फ सैबोटाजिंग आदतों को पहचानने की कोशिश की थी, फिर अपनी नेगेटिव सोच और लिमिटिंग बिलीफ्स को चुनौती दी थी, अब वह खुद को और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार महसूस कर रहा था। यह सब अर्जुन के लिए एक नई शुरुआत थी और अब वह किताब द पावर ऑफ अ न्यू एटीट्यूड के अगले अध्याय पर था, द रोल ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किताब में लिखा था, आप अपने परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपने चुनावों के उत्पाद हैं। अर्जुन ने इस लाइन को बार बार पढ़ा और उसने महसूस किया कि यह एक शक्तिशाली विचार है। अब तक वह अपनी मुश्किलों और असफलताओं को दूसरों, हालात और किस्मत पर डालता आया था। वह हमेशा यही सोचता था कि अगर कुछ चीजें अलग होती तो उसकी जिंदगी भी बेहतर होती, लेकिन अब इस नए दृष्टिकोण ने उसे अपनी असल जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। किताब में नेल्सन ने यह भी कहा था कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है अपनी सोच और फैसलों में बदलाव लाना। अर्जुन को यह समझ में आने लगा कि अगर उसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो उसे खुद को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना होगा। वह अब यह महसूस कर रहा था कि जितनी बार उसने अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराया, उतनी बार उसने अपनी शक्ति और क्षमता को नकारा था। अर्जुन ने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए जिम्मेदार हूं? और उसे इसका जवाब साफ था, हां, अब मैं हूं। अर्जुन ने किताब की एक एक्सरसाइज में बताया गया तरीका अपनाने का सोचा। उसमें लिखा था, लिस्ट द एरियाज वेयर यू हैव बीन ब्लेमिंग एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस और अदर्स एंड राइट डाउन हाउ यू कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच सिचुएशन। अर्जुन ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखने लगा, 1. ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला, मैंने खुद पर काम नहीं किया, खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की। 2. अपना बिजनेस शुरू करने का डर, मैंने हमेशा अपनी कमी को ही देखा, कभी मौके को नहीं। 3. दोस्तों के साथ दूरी, मैंने खुद ही अपनी प्रायोरिटीज गलत रखी और दूसरों को दूर कर दिया। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह कितनी बार अपनी असफलताओं और समस्याओं का दोष दूसरों पर डाल चुका था, जबकि असल में ये सब उसकी अपनी जिम्मेदारी थी। उसने किताब में पढ़ा था कि टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डजंट मीन ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग, इट मीन्स एक्सेप्टिंग दैट यू हैव द पावर टू चेंज योर रिएक्शंस एंड डिसीजंस। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं खुद को पूरी जिम्मेदारी दूं तो मेरे पास बदलाव की शक्ति भी होगी, और उसने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी में होने वाली हर चीज का जिम्मेदार खुद होगा। अर्जुन ने इसे अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश की। पहले तो वह हर दिन उसी पुराने रूटीन में बंधा हुआ था, लेकिन अब उसने अपने दिन की शुरुआत इस सोच से की, आज मैं अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हूं। सबसे पहले उसने अपने बॉस से एक सीधी बातचीत करने का मन बनाया।
पहले वह हमेशा इस डर से कतराता था कि अगर वह अपनी इच्छा और विचार साझा करेगा तो उसे नकारा कर दिया जाएगा, लेकिन अब वह इस डर को चुनौती देने के लिए तैयार था। अर्जुन ने ऑफिस में अपने बॉस से मिलकर कहा, मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ रुक गई है और मुझे कुछ नया करने का मौका चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं खुद को साबित कर सकूं, मुझे अधिक जिम्मेदारी दी जाए। उसका बॉस, जो पहले बहुत सख्त और अव्यवस्थित महसूस होता था, अब उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी हो गई थी। उसके मन में पहले जितना डर और संकोच था, अब वह कम हो गया था। बॉस ने उसकी बातों पर विचार किया और कहा, तुमने अपनी जिम्मेदारी उठाई है और अब हम तुम्हें कुछ और बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका देंगे। यह अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव था। उसने महसूस किया कि अगर वह खुद को जिम्मेदार ठहराएगा तो उसे बेहतर मौके मिल सकते हैं। घर पर भी अर्जुन ने यही मानसिकता अपनाने का फैसला किया। पहले वह हमेशा यह सोचता था कि उसके परिवार वाले उसे पूरी तरह से समझते नहीं हैं और वो उसकी मदद नहीं करते, लेकिन अब उसने अपने परिवार से यह कहना शुरू किया, मैं अपनी जिंदगी में होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार हूं। मैं चाहता हूं कि हम सब एक दूसरे की मदद करें। उसकी मां, जो पहले अक्सर उसे उसके फैसलों पर सलाह देती थी, अब अर्जुन की नजरें बदलने पर खुश हो गईं। अर्जुन ने भी अपना नजरिया बदला और उन्होंने सोचना शुरू किया कि परिवार में एक दूसरे को समझना और सहयोग देना कितना जरूरी है। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर यह सोचें कि मैं किस तरह से अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता हूं। ये छोटी छोटी बातें अर्जुन की मानसिकता में बड़े बदलाव ला रही थीं। उसने ये समझा कि अगर वह किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहता है तो उसे अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अर्जुन अब यह जान चुका था कि यदि वह अपना माइंडसेट बदलता है और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है तो वह अपनी सर्कमस्टेंसेस को बदल सकता है। किताब में लिखा था, When you take responsibility for your actions, you empower yourself to create the life you desire. अर्जुन ने इस बात को पूरी तरह से समझा। अब उसे अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को बाहरी कारणों से जोड़ने के बजाय अपनी आंतरिक ताकत और फैसलों के साथ उन्हें हल करना था। अर्जुन ने अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए और भी कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को सेट किया, जैसे हर दिन एक नई स्किल सीखना, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और अपने फियर को फेस करना। उसने महसूस किया कि यह सब उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी था। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक और बड़ा मौका मिला। उसके बॉस ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा जिसका रिजल्ट उसकी पूरी टीम पर निर्भर था। पहले अर्जुन को यह सोचकर डर लग रहा था कि क्या वह सब संभाल पाएगा, लेकिन अब उसने खुद से कहा, मैं इस मौके को अपनी जिम्मेदारी समझूंगा और पूरी तरह से इसका सामना करूंगा। उसने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे टीम को अच्छे से लीड करने लगा। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे उसकी टीम के बीच एक अच्छी पहचान दिलाई। अर्जुन ने खुद को पहले से कहीं ज्यादा सक्षम महसूस किया और उसने यह महसूस किया कि खुद को जिम्मेदार ठहराकर ही वह अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। अर्जुन की कहानी में बदलाव आ चुका था और अब उसे यह समझ में आ चुका था कि सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना भी जरूरी है। अर्जुन अब जानता था कि सफलता का असली राज यही था। When you take full responsibility for your actions and choices, you give yourself the power to shape your future. अब अर्जुन के सामने नए लक्ष्य और अवसर थे। क्या वह इन नए बदलावों को पूरी तरह से अपनाएगा? क्या वह अपनी जिम्मेदारी को और भी बड़े स्तर पर निभाएगा? ये सवाल अब अगले अध्याय का हिस्सा बनेंगे। अर्जुन की यात्रा में हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा था। पहले उसने अपने भीतर की सेल्फ सबॉटेज की आदतों को पहचाना, फिर अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को चुनौती दी और अब वह जिम्मेदारी के बारे में सोच रहा था। लेकिन किताब द पावर ऑफ अ न्यू एटीट्यूड के अगले अध्याय ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात समझने पर मजबूर कर दिया, डेवलपिंग हेल्थी रिलेशनशिप्स। ये लेसन अर्जुन के लिए एक अहम मोड़ था, क्योंकि उसके लिए रिश्ते हमेशा एक जटिल विषय रहे थे। कभी दोस्ती में कुछ गलतफहमियां, कभी परिवार के साथ कोई तनाव और कभी साथी से अपेक्षाएं जो पूरी नहीं हो पाती थीं। अब अर्जुन को यह समझने की जरूरत थी कि रिश्तों में सकारात्मकता और समझदारी की अहम भूमिका है। किताब में नेल्सन ने बताया था कि हमारे एटीट्यूड्स
हमारे विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण हमारे रिश्तों पर गहरा असर डालते हैं। जब हम अपने रिश्तों में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि सामने वाले के लिए भी एक स्वस्थ वातावरण बना सकते हैं। अर्जुन को यह समझ में आने लगा कि अगर मैं दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता हूं तो मुझे पहले अपने विचारों और दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। अर्जुन ने किताब के इस हिस्से को पढ़ते हुए महसूस किया कि अब तक उसकी ज्यादातर समस्याएं उसके रिश्तों से जुड़ी थीं। वह अक्सर लोगों से बहुत उम्मीदें रखता था और जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वह निराश हो जाता था। लेकिन किताब में लिखा था, इफ यू एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम अदर्स यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर डिसअपॉइंटमेंट। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसने हमेशा दूसरों से अपनी उम्मीदों के अनुसार ही व्यवहार करने की उम्मीद की थी, लेकिन यह असल में गलत था। हर व्यक्ति अपनी दुनिया और अपनी स्थिति में जीता है और उसे समझने के लिए पहले खुद का नजरिया बदलना जरूरी था। अर्जुन ने अब एक नई दिशा में सोचना शुरू किया। पहले जब भी कोई दोस्त उससे मिलकर अपनी समस्याएं बताता, वह जल्दी से समाधान देने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसे हर बात का जवाब देना चाहिए। लेकिन अब उसने सोचा, क्या कभी मैंने यह सोचा कि सामने वाला व्यक्ति शायद सिर्फ सुनना चाहता हो? अर्जुन ने महसूस किया कि एक अच्छे रिश्ते के लिए समझ और सहानुभूति भी जरूरी है। सिर्फ अपनी राय देना और समाधान देना हमेशा सही नहीं होता। अर्जुन ने एक बार फिर से किताब को खोला और उसमें दिए गए एक एक्सरसाइज को अपनाया। संबंधों को सुधारने के लिए अपने जीवन में संबंधों की पहचान करें और अपनी सोच कैसे सुधार सकती है और इन संबंधों को मजबूत बना सकती है। अर्जुन ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखने लगा। 1. दोस्तों के साथ हमेशा अपनी उम्मीदें ज्यादा रखता था, कभी उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। 2. परिवार के साथ कभी उन्हें पूरी तरह से सुना नहीं, हमेशा अपनी बातें ज्यादा की। 3. साथी के साथ हमेशा खुद को सही समझता था, कभी उनकी भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझा। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि वह पहले इन रिश्तों में हमेशा अपनी ओर से बदलाव चाहता था, लेकिन सामने वाले की भावनाओं और ज़रूरतों को सही तरीके से समझने की कोशिश कभी नहीं की। वह समझ गया कि स्वस्थ रिश्तों के लिए अपने दृष्टिकोण में बदलाव और सामने वाले की स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन ने किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात पढ़ी। एक सकारात्मक दृष्टिकोण संबंधों की शुरुआत सुनने की इच्छा, सहानुभूति देने और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की इच्छा से शुरू होती है। अर्जुन ने ठान लिया कि अब उसे हर रिश्ते में यह 3 बातें अपनानी होंगी: सुनना, सहानुभूति दिखाना और सामने वाले के दृष्टिकोण को समझना। वह सबसे पहले अपने दोस्त मोहन से मिलने गया। मोहन हमेशा उसके अच्छे दोस्त रहे थे, लेकिन हाल ही में उनके बीच कुछ दूरियां आ गई थीं। अर्जुन ने सोचा, क्या मैं ऐसे ही करता हूं जब मैं मोहन से बात करता हूं? अर्जुन को लगा कि वह हमेशा मोहन से अपेक्षाएं रखता था, जैसे कि मोहन उसे हमेशा समय दे और कभी वह अपनी समस्याओं को अर्जुन से साझा न करे। अर्जुन ने यह सोचा कि अगर उसे मोहन से एक अच्छा रिश्ता बनाना है तो उसे पहले मोहन को समझना होगा। अर्जुन ने मोहन से कहा, यार, मुझे लगता है कि हम पिछले कुछ समय से ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या कुछ ऐसा है जो तुम शेयर करना चाहते हो? मोहन ने कुछ देर चुप रहकर कहा, तुमसे तो मैं हमेशा बात करता था, लेकिन हाल ही में मुझे लगता है कि तुम्हारा ध्यान ज्यादा खुद पर रहता है। कभी मेरी बातें सुनने का वक्त नहीं मिलता। अर्जुन को कुछ अचरज हुआ, लेकिन साथ ही उसे महसूस हुआ कि मोहन ने क्या कहा था। अर्जुन ने कहा, मुझे माफ करना यार, मैं तुमसे सही तरीके से बात नहीं कर पाया। आज से मैं ज्यादा ध्यान दूंगा। ये छोटी सी बातचीत अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट थी। उसने अब यह समझ लिया था कि एक अच्छे रिश्ते के लिए सिर्फ अपनी बात रखना नहीं, बल्कि सामने वाले की बातों को भी समझना जरूरी है। अर्जुन ने अपने व्यवहार में बदलाव लाया और अब वह अपने दोस्तों के साथ ज्यादा धैर्य से और समझदारी से पेश आने लगा। अब अर्जुन ने अपने परिवार के साथ भी ऐसा ही करना शुरू किया। पहले जब भी उसकी माँ या पिता उसे किसी चीज के लिए कहते तो वह यह सोचकर चिढ़ जाता कि वे उसकी जिंदगी में दखल दे रहे हैं, लेकिन अब उसने सोचा, क्या मैं कभी यह समझने की कोशिश करता हूं कि वे क्यों कहते हैं? अर्जुन ने अपनी माँ से एक दिन कहा, माँ, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे सही लगती हैं। अब मैं ये समझता हूं कि तुम सिर्फ मेरी भलाई के लिए बोलती हो। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा,
बिल्कुल बेटा, मैं हमेशा तुम्हारी अच्छाई चाहती हूं। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि परिवार में रिश्ते सुधारने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि समझदारी और सहानुभूति भी चाहिए। पहले उसने अपनी मां के हर सुझाव को नकारा किया था। अर्जुन ने अब अपने साथी के साथ भी रिश्ते में सुधार लाने की ठानी। पहले वह हमेशा अपनी सोच को सही मानता था और कभी अपनी साथी की भावनाओं को नहीं समझता था। लेकिन अब उसने समझा कि एक रिश्ते में दोनों की भावनाएं अहम होती हैं। अर्जुन ने अपनी साथी से एक दिन कहा, मुझे लगा था कि मैं हमेशा सही हूं, लेकिन अब मुझे यह समझ आ रहा है कि हमारी बातों को सही से समझना ज्यादा जरूरी है। उसकी साथी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह नया नजरिया बहुत अच्छा है। अब मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। अर्जुन के रिश्तों में यह बदलाव सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा था। अब उसने समझ लिया था कि एक अच्छे रिश्ते के लिए दो बातें सबसे जरूरी हैं, सुनना और समझना। अगर वह दूसरों को अपनी बातें समझाने के बजाय उनकी बातों को समझने की कोशिश करता तो उसके रिश्ते और भी बेहतर हो सकते थे। अर्जुन अब जानता था कि रिश्तों में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो रिश्तों में भी वही सकारात्मकता दिखाई देती है। अर्जुन के जीवन में इस परिवर्तन के बाद वह अब रिश्तों में और भी मजबूत और स्वस्थ तरीके से जुड़ा था। क्या अर्जुन अपने रिश्तों में और भी सुधार करेगा? क्या उसकी समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण उसे और बेहतर रिश्तों में बदल सकेगा? ये जानने के लिए अर्जुन की कहानी अगले अध्याय तक जारी रहती है। अर्जुन की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। पहले वह किताब द पावर ऑफ अ न्यू एटीट्यूड के विभिन्न पाठों के माध्यम से अपनी खुद की सोच, आदतों और दृष्टिकोण में बदलाव ला चुका था। उसने सेल्फ सैबोटाज को पहचाना, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को चुनौती दी और जिम्मेदारी का एहसास किया। उसने रिश्तों में सुधार लाने की दिशा में भी सकारात्मक कदम उठाए थे। लेकिन अब वह उस पॉजिटिव बदलाव के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुका था और अब उसका सफर अपने अंतिम अध्याय तक पहुंचने वाला था। अब तक अर्जुन ने समझ लिया था कि किसी भी रिश्ते में सफलता और स्थिरता के लिए सबसे अहम चीज है सहानुभूति, समझदारी और समय की सही कीमत। उसने अपने दोस्तों, परिवार और साथी के साथ अपनी उम्मीदों का सही मूल्यांकन किया। पहले जहां वह हमेशा दूसरों से उम्मीद करता था कि वे उसके अनुसार चलें, अब वह यह जान चुका था कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें खुद को बदलना होता है। किताब के इस आखिरी अध्याय ने अर्जुन को यह एहसास दिलाया कि अगर आप अपनी सोच में बदलाव लाते हैं तो आपके रिश्ते भी स्वाभाविक रूप से बदलने लगते हैं। अर्जुन को समझ में आ चुका था कि एक रिश्ते को जिंदा रखने के लिए सिर्फ समझदारी और समय का सही इस्तेमाल नहीं, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम सामने वाले की दृष्टि और अनुभवों को समझें। कुछ महीनों पहले की बात करें तो अर्जुन ने अपने जीवन में रिश्तों को लेकर कुछ सही कदम उठाए थे, लेकिन वह अब जानता था कि उसे इन बदलावों को स्थिर और निरंतर बनाना होगा। परिवार के साथ उसका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह अपनी मां के साथ बैठकर लंबी लंबी बातें करता था, जो कभी वह अपनी व्यस्तता में न करता था। पिता के साथ भी वह अब ज्यादा समय बिताता था, क्योंकि उसने महसूस किया था कि अगर रिश्तों में हम समय देते हैं तो वे और भी बेहतर होते हैं। अर्जुन के दोस्तों के साथ भी अब पहले जैसा तनाव नहीं था। उसने मोहन से किया वादा निभाया था और अब उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं थी। वह जानता था कि एक अच्छे दोस्त बनने के लिए हमें सिर्फ हमारी बात नहीं, बल्कि सामने वाले की बात भी सुननी पड़ती है। उसने अपनी बातचीत में बदलाव किया था। पहले जब भी कोई दोस्त परेशान होता था तो वह तुरंत समाधान देना चाहता था, लेकिन अब वह पहले उन्हें सुने, समझे और फिर कोई सुझाव देता था। साथी के साथ भी अब उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। अर्जुन ने जितनी बार खुद को सही साबित करने की कोशिश की थी, उतनी ही बार वह अपनी साथी के दृष्टिकोण को नकारता चला गया था। अब उसने अपनी साथी की बातों को समझने की कोशिश की थी और यही उसका सबसे बड़ा कदम था। रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उसका सम्मान करना अर्जुन को अब यह पूरी तरह समझ में आ चुका था। अर्जुन के लिए यह बदलाव सिर्फ मानसिक था, बल्कि उसका व्यवहार भी बदल चुका था। वह अब अपने रिश्तों में ज्यादा ध्यान देने वाला, ज्यादा समझदारी से काम करने वाला और ज्यादा पॉजिटिव बन चुका था।
उसने अब समझा था कि अगर हम खुद को बदलते हैं तो हमारे आसपास के रिश्ते भी बदलते हैं। रिश्तों में परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता, लेकिन उनमें समझदारी और एक दूसरे का सम्मान होना बेहद महत्वपूर्ण है। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए अर्जुन ने खुद से एक वादा किया था कि वह हमेशा इस नए दृष्टिकोण के साथ अपनी जिंदगी जीने का प्रयास करेगा। उसने यह महसूस किया था कि जीवन में बहुत से रास्ते खुलते हैं जब हम अपनी सोच को बदलते हैं और खुद की जिम्मेदारी उठाते हैं। अब अर्जुन को इस बात का एहसास था कि सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि हम किसके साथ हैं, बल्कि यह है कि हम खुद के साथ कैसा संबंध रखते हैं। किताब की आखिरी पंक्तियां अर्जुन के दिल में गूंज रही थीं। आपके पास जीवन को परिवर्तित करने की शक्ति है। All it takes is a new attitude, a willingness to grow, and the courage to take responsibility for your choices. अर्जुन ने यह समझ लिया था कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहने वाला था। वह अपने अंदर के बदलावों को अब बाहर भी दिखाना चाहता था। उसने एक नए दिन की शुरुआत की, जो न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी एक नया अध्याय था। अर्जुन का सफर यही खत्म नहीं हो रहा था, यह तो बस एक नई शुरुआत थी।